आगे बढ़ते हैं, यही अपन देख रहे थे। तो डेमोक्रेसी जो टाइम लेती है वो एक्सेप्टेबल होता है और इफेक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ असरदार होती है, भले लेट लो लेकिन असरदार काम का। समझ में आ गया, ये पार्ट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ द टाइम डेमोक्रेसी स्पेस इज ऑफन वर्थ इट। फिर आ जाता है एक और पार्ट आ जाता है अकाउंटेबल का, उसमें आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे वो 3 वर्ड होते हैं, आपने साइंस में सुना होगा, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जो बिल्कुल क्लियर दिखाता है, तो वही ट्रांसपेरेंसी है। डेमोक्रेसी में भी क्लियर हमें फंक्शनिंग पता चलती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रांसलूसेंट क्या क्या, आधा होता है, आधा पता चलता है आधा नहीं चलता, जो पार्शल दिखता है हमें। ओपेक क्या होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। तो डेमोक्रेसी जो है वो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन जो मोनार्की है वो प्रॉपर ओपेक ही होती है, उसके थ्रू कुछ नहीं पता चलता, बस वो जो कर रहा है वो कर रहा है। समझ आ गया। तो इफ एनी सिटीजन वांट्स टू नो दैट हाउ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, ही और शी हैज़ अ राइट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो उसके बारे में पता लगा सकता है, उसके बारे में जान सकता है कि वो कैसे प्रोसेस हुआ है। शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके पास पूरा राइट है, उसके पास मीडियम भी है कि वो पूरी तरीके से ओवरव्यू कर सकता है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। और अगर ये कोई अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अलाउ कर रही है तो ये बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी बोल दिया जाता है। तो दूसरा आउटकम यही हो गया, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। सिंपल है, जैसे प्रोसीजर के थ्रू जाए और जो क्या हो, अकाउंटेबल हो। क्यों? क्योंकि जनता के पास में वोटिंग राइट अपना होता है, राइट टू चूज देयर रूलर भी होता है, और जब भी मौका होता है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करती है। तो हमारे पास दोनों पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी प्रोड्यूस हो गई, और दूसरा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो कर रही है और ट्रांसपेरेटिव नेचर भी दिखाती है। ठीक है। फिर अगर आगे देखो, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सिंपल है, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। कैसे ठहरा सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास में मैकेनिज्म्स हैं कि हम उनके डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब भी आप फिट हो जाते हैं तो उसमें जब भी सर्वे वगैरह होता है तो जनता का व्यू लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आप कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं या फिर अपनी बात कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, जैसे पंचायत चुनाव सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, कि गवर्नमेंट वहाँ, वो जो जनता है वहाँ पे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करके अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है। यही पार्ट है। और अगर हम मेजर करते हैं डेमोक्रेसी को, तो कैसे मेजर करते हैं कि डेमोक्रेसी में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है। और यहीं से हमें पता चलता है कि अगर ओपन पब्लिक डिबेट हो रही है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, मतलब हमें सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन यहीं पे गड़बड़ भी होगी आगे। सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ये सब हमें पता चल जाता है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ही मिक्स होता है। कहीं जगह पे पता चलेगा, कहीं जगह पे पता नहीं चलेगा। अगर आप बोलो कि मैं तो जब तक कोई गवर्नमेंट अगर कोई जेट खरीदेगी तो जेट में पहले पर्सनली ड्राइव करके देखूंगा, अगर मुझे पसंद आएगा तो ही जाके वो कंट्री खरीद पाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि आप और ट्रम्प के बीच में क्या बातें चल रही, वो नहीं बता सकती डेमोक्रेसी। इसलिए यहाँ पे क्या है, उनका मिक्स रिकॉर्ड है।